मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने कक्षा 6 विषय हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ा था बचपन में जो लेखिका का नाम है कृष्णा सोगती जी अपने को बचपन के बारे में बता रहे थे कि बचपन में वो कौन से कपड़े पहनते थे, उनको क्या क्या खाने का शौक था और फिर उन्होंने शिमला के बारे में, शिमला की यात्रा के बारे में अपने को जानकारी दी। तो उससे अपन आगे आज पढ़ेंगे कि पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही है, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, कभी कभी हवाई जहाज देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। जब हवाई जहाज उड़ती दिखाई देती तो बच्चे क्या कहते कि एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है, पंख फैलाकर उड़ता जा रहा है। हवाई जहाज के जो पंख होते तो उन बच्चों को क्या लगता था कि एक पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहा है। ये देखो वह गायब, उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। तो देखते देखते बच्चे क्या कहते थे कि वो पक्षी गायब हो गया, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उन बच्चों को लगता था कि वो पक्षी गायब हो गया है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। ये वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। आंखों के डॉक्टर कौन थे? अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। लेखिका क्या कहती थी कि शुरू में मुझे चश्मा लगाना बहुत अटपटा यानी अजीब लगना। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। छोटे बच्चे और बड़े लोग जब मेरी तरफ देखते तो मुझे क्या कहते थे कि आंखों में कुछ तकलीफ है क्या जो आपने चश्मा लगा लिया। इस उम्र में ऐनक यानी चश्मा, दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो वो क्या कह रही लेखिका कि मैं जैसा डॉक्टर साहब ने मुझे कहा उस बात को मैं दोहरा देती थी कि थोड़े दिन इसको मैं पहने रहूंगी या लगातार लगाए रखूंगी तो मेरा चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया, आश्वासन यानी विश्वास दिलाया, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। नंबर चश्मा डॉक्टर साहब ने क्या कहा था कि इसको लगातार पहने रहोगे तो चश्मा उतर जाएगा, लेकिन लेखिका क्या कह रही है कि लगातार पहनने के बावजूद भी चश्मा नहीं उतरा, बस उसके नंबर ही कम हुए हैं। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा, क्योंकि लेखिका क्या कह रही है कि इस चश्मा लगने की जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं रात को टेबल पर लैंप लगाकर काम करती हूँ, इसलिए मेरे चश्मा लगा है। इसके अलावा और क्या होगा, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। चचेरा भाई यानी अंकल का लड़का होता है, उसको कहते हैं चचेरा भाई। तो चचेरे भाई ने एक बार लेखिका को क्या छेड़ा कि देखो देखो कैसे लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की ये नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी यानी चिढ़ना कि मुझे बुरा लगा कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना यानी कांच के सामने जाकर खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ। अपने आईने के सामने खड़ी होकर मैं अपने आप को ये बात दोहराती रही कि सूरत मेरी किसकी जैसे लग रही है, लंगूर की। हाँ और नहीं में दोनों ही उत्तर मैं खुद ही करती रही। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। अच्छा भी लगा और मजाक जैसा कि जैसे अपन मजाक करते टोपा लगा के, तो उस तरह से लेखिका को लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया। मतलब तब मुझे अजीब लगा था, अब तो
जब कभी उत्तरायण हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। जब मेरी आंखों पे चश्मा नहीं होता तो मुझे क्या लगता है, खाली खाली लगता है, क्योंकि अब वो मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है, यानी अच्छा लगने लगा है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली, कहाँ दुपट्टों को ओढ़ना और कहाँ सहल लुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो लेखिका अपने को इनके बचपन के बारे में अपने को बताया कि इन्होंने बचपन में क्या क्या करा, तो इसके बारे में इन्होंने बताया। अब आप अपन आज क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न है जो संस्मरण वाले, वो अभ्यास प्रश्न करेंगे। सबसे पहले देखो, पहला, लेखा बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो पहले मैं आपको बोर्ड पे लिखूंगी इसको, संस्मरण से पहला है प्रश्न, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। सुबह क्या क्या काम करती थी। अपन ने पाठ में पढ़ा था कि इतवार की सुबह लेखिका क्या क्या काम करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह को अपने मोजे धोती थी, फिर जूते पॉलिश करती थी, उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। उत्तर देखो, उत्तर, लेखिका इतवार की सुबह, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, फिर जूते पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। आगे वाला दूसरा क्वेश्चन देखो, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। देखो, ये आपने नोट कर लिया होगा। तुम्हें बताऊंगी कि, प्रश्न नंबर 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और
समय में कितनी दूरी हो चुकी है, कितनी दूरी हो चुकी है, इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? क्या क्या उदाहरण देती है लेखिका? देखो उत्तर देखो। लेखिका अपने समय से अपने समय से आज के समय की दूरी को दर्शाने के लिए कई उदाहरण देती है। वे कहती है कि उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह ग्रामोफोन हुआ करता था। उस समय की कुल्फी आज की आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी और समोसा आज पेटीज में और शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। उनके समय में
लेमनेड विंडो मिलती थी। देखो ये पूरा आंसर लिखवा दिया मैंने। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है, क्या क्या उदाहरण देती थी। लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को दर्शाने के लिए कई उदाहरण देती है। वे कहती है कि उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह ग्रामोफोन हुआ करता था। उस समय की कुल्फी आज की आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी और समोसा आज पेटीज में और शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड विंडो मिलती थी। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। प्रश्न नंबर 3 देखो। पाठ में प्रश्न नंबर 3। पाठ से पता करके लिखो। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। देखो इसका आंसर। लेखिका को देखो थर्ड का आंसर। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण चश्मा लगाना पड़ता था। उनके चचेरे भाई ने
चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहा, आंख पर चश्मा लगाया ताकि, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की, मालूम सूरत बनी लंगूर की। यह नई लड़की को मालूम की सूरत बनी लंगूर की। देखो इधर, ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण चश्मा लगा था। किसके कारण चश्मा लगा था? टेबल लैंप के सामने बैठकर काम करने के कारण चश्मा लगा था। उनके चचेरे भाई ने चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहा, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम की सूरत बनी लंगूर की। कि सूझे दूर की लड़की को ये नहीं पता कि इसकी सूरत किसके जैसी लग रही है, लंगूर के जैसी लग रही है। अब आगे देखो, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखिए। देखो, ये क्लास वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी। लेखिका, प्रश्न नंबर 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। देखो, चौथे का आंसर, लेखिका रात को समय, उत्तर लेखिका रात के समय चॉकलेट मजा लेकर खाती थी। मजा लेकर खाती थी। इसके अतिरिक्त उसे
चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, अनारदाने का चूर्ण बहुत पसंद था। बहुत पसंद था। फलों में शिमला के खट्टे मीठे काफल, रसभरी कसमल भी उसे खूब पसंद थे। कसमल भी उन्हें खूब पसंद थे। देखो ये चारों क्वेश्चन अब हो गए। अब कल अपन संस्करण के आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इसको, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी। लेखिका रात के समय चॉकलेट मजा लेकर खाती थी। इसके ऋतु से चेस्टनट, चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण बहुत पसंद था। फलों में शिमला के खट्टे मीठे काफल, रसभरी कसमल भी उन्हें खूब पसंद थी। ये क्वेश्चन आंसर हो गए और ये पूरा पाठ हो गया। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप सर के नंबर पे फोन करके बता सकते हो, जो मैं अगली वीडियो में आपकी समस्या का हल कर दूंगी। धन्यवाद।